अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड बोरिस जॉनसन का बड़ा ऐलान आ गया, इंतज़ार हुआ ख़त्म। हुकूमत का पाकिस्तानी मुसाफरों समेत 15 ममालिक के नामों की फहरिस्त जारी। तो इन दोनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। तो आज की सबसे पहली अपडेट को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड बोरिस जॉनसन का बड़ा ऐलान आ गया, इंतज़ार हुआ ख़त्म। इंग्लैंड वज़ीर आज़म ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 19 जुलाई को पाबंदियों के खात्मे के बाद ज़िंदगी मामूल पर नहीं जा सकती और ये वबाई बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई और अब हमें इस वबा के साथ जीना होगा। मिस्टर जॉनसन ने मज़ीद कहा कि माशरती और माशी ज़िंदगी पर कानूनी पाबंदियों के खात्मे को हर फर्द को किसी भी किस्म की एहतियात या पाबंदी से आज़ादी की एक अजीम खुशी मनाने की दावत के तौर पर नहीं लेना चाहिए और इस माह के शुरू में वजाहती तबसरे से अचानक तब्दीली के दौरान वज़ीर आज़म ने बरतानियों पर जोर दिया कि वो अपनी नई आज़ादी को इस्तेमाल करने में मोहतात रहें, यानी कि फ्रीडम डे 19 जुलाई को शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि वो इस सिलसिले में मोहतात रहें और अपने आप की हिफाजत खुद से करें। और मज़ीद उन्होंने कहा कि हम आसानी से मामलाते ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते जैसा कि कोविड से पहले था। ये वबाई बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। ये बीमारी आप और आपकी फैमिली के लिए ख़तरात से लाहक है। इससे कबल पीर के रोज़ सेक्रेटरी सेहत साजिद जावेद ने तस्दीक की थी कि 19 जुलाई से इंग्लैंड में लाजमी माशरती दूरी और चेहरे की रौनक को कोरोना वायरस लॉकडाउन से बाहर हुकूमत के रोड मैप के आखिरी मरहले में ख़त्म कर दिया जाएगा। जबकि सेक्रेटरी सेहत ने मेम्बरान से पूछा अगर अब नहीं तो कब, और अब ख़ास तौर पर यह दावा कैंसिल कर दिया गया है कि इस तरह का इकदाम नाकाबिले वापस है, यानी कि 19 जुलाई वाले दिन लाजमी तौर पर फ्रीडम डे शुरू हो जाएगा, यानी कि लॉकडाउन ओपन हो जाएगा और तमाम तर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। दूसरी जानिब बोरिस जॉनसन ने इस ब्रीफिंग का इस्तेमाल एहतियात के साथ किया कि इनकी हुकूमत के मंसूबों को खतरे या फिर तनकीद का सामना ना करना पड़े, जैसा कि इनका जोर है कि एहतियात बिल्कुल ज़रूरी है और हम सबको जिम्मेदारी कबूल करनी होगी, लिहाजा हम अपनी पेशरफ्त को दम नहीं करते हैं। यानी कि उनका कहना था कि हम अपनी इस पेशरफ्त से अब पीछे नहीं हटेंगे और 19 जुलाई को हम लॉकडाउन की तमाम तर पाबंदियों को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे ताकि इस वबा का मज़ीद मुकाबला किया जा सके, एहतियात के साथ और ज़िम्मेदारी संभालते हुए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब जो कि हुकूमत का पाकिस्तानी मुसाफरों समेत 15 ममालिक के नामों की फहरिस्त जारी। लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ एक और अहम अपडेट को शेयर करती चलूं कि एयरलाइन के हवाले से है। जैसा कि मुत्तहिद अरब अमारात की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स ने कोरोना वबा के 22 पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से आने वाले मुसाफरों पर 21 जुलाई तक पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब उन्होंने 21 जुलाई तक इस पाबंदी में तौसीक कर दी है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की जानिब जो कि 15 ममालिक की फहरिस्त जारी की गई है। यूरोपीय यूनियन ने गुज़श्ता बरस कोविड की वबा के आगाज़ के बाद शेंजन वीज़े के सिलसिले को बीमारी के फैलाव के सबब कैंसिल कर दिया था और EU के तमाम ममालिक ने इनफरादी तौर पर गैर मुल्कियों के दाखिले के लिए कवानीन नाफिज कर दिए थे। वबा के एक साल बाद अब हालात में बेहतरी की सूरत हाल नज़र आ रही है और जून में EU ने इन गैर यूरोपीय 15 ममालिक के नामों की फहरिस्त जारी की है, जिनके बारे में कहा गया है कि EU के मेंबर ममालिक इन मुल्कों से आने वाले शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र करने के लिए शेंजन खिते में आने की इजाज़त दे दें। दूसरी जानिब पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ कैटेगरी में रखा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अभी भी फ्रांस और आइसलैंड में 9 ममालिक की फहरिस्त में है, जबकि डेनमार्क में हुकूमत की जानिब से तयन करदा 4 दर्जों में से पाकिस्तान तीसरे दर्जे यानी नारंगी फहरिस्त में है। और जबकि इंग्लैंड हुकूमत की जानिब से 15 जुलाई को तमाम लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, जिसमें रेड लिस्ट में से चंद ममालिक को
हटाकर अंबर या फिर ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा और अंबर या फिर ग्रीन लिस्ट में ऐड होने से पहले यूके के वजीर सेहत रेड लिस्ट में शामिल ममालिक में कोरोना सूरत हाल का जायजा लेंगे। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आया कौन सा मुल्क को रेड लिस्ट से निकालकर अंबर या फिर ग्रीन लिस्ट में डाला जाए, और जहां तक पाकिस्तान के निकलने के चांसेस हैं वो भी इसी सूरत हाल पर डिपेंड करते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की क्या सिचुएशन चल रही है। और दूसरी जानी पाकिस्तान के हुकाम भी इस सिलसिले में यूके के हुकाम से मुसलसल राब्ते में है कि पाकिस्तान को जल्दी लिस्ट से निकाला जाए। तो अब ये 15 जुलाई को पता चलेगा कि क्या फैसला आता है, मगर फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि आया पाकिस्तान निकलेगा या फिर नहीं। कि जर्मनी ने वायरस से मुतासरा इलाकों को 3 दर्जों में तकसीम किया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान बेसिक रिस्क एरिया में शामिल है, जिसका मतलब है कि मुल्क में बीमारी ज़रूर है लेकिन कई ममालिक इससे मज़ीद 2 दर्जे नीचे हैं। यूरोप के तमाम ममालिक के अपने अपने कवानीन और शराइत हैं जिन पर वो वक्त के साथ साथ नज़रसानी करते रहते हैं। ये तमाम ममालिक मुश्तरका हैं कि सफ़र करने से कबल टेस्ट और दूसरे मुल्क पहुंचकर दोबारा टेस्ट कराना लाजमी है, जबकि मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने की सूरत में इसका सबूत पेश करना ज़रूरी है। इसी तरह हर 3 हफ्तों के बाद यूके हुकूमत भी अपने कवानीन और शराइत में तब्दीली लाती है, जो कि अब 15 जुलाई को लाई जाएगी और उस पर इम्प्लीमेंट 19 जुलाई को किया जाएगा। अगली अहम अपडेट को शामिल करेंगे कि किस्मत हो तो ऐसी जैसी मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम एक तारकीन वतन ने पाई है, एक पुल में मालदार हो गया। लॉटरी ने अलादीन के चिराग वाला काम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मिस्री तारकीन वतन 15 बरसों से दुबई में मुकीम है और तामीराती शोबे से वाबस्ता है। उसने लकी ड्रॉ के टिकट हाल ही में खरीदे थे और इसके खरीदे गए 3 टिकटों पर लॉटरी लग गई और यूं वो बैठे बैठाए 5 लाख दिरहम का मालिक बन गया। उस शख्स का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते लॉटरी का ड्रा देख रहा था, वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा दिन बन गया जिसे मैं कभी बुला नहीं सकूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अनामी रकम का कुछ हिस्सा अपने चंद साथी तारकीन और दोस्तों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा जो कोरोना की वबा से पैदाशुदा हालात की वजह से परेशान है और जिन्हें मदद की ज़रूरत है। इसके बाद मैं कहीं सरमायाकारी का सोचूंगा। उसने मज़ीद कहा कि बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले 59 साला सैयद की भी लॉटरी लगी है। तफसीलात के मुताबिक फ़ुटबॉल के शौकीन 7 बहुत अरसे से लॉटरी में हिस्सा ले रहे हैं और इससे पहले इनका ज़्यादा से ज़्यादा नाम 35 दिरहम निकला था, लेकिन इसके बावजूद वो मायूस नहीं हुए और लॉटरी में हिस्सा लेते रहे। साथ का कहना है कि इस बार जब लॉटरी की कुरानदाजी हुई तो वो फुटबॉल मैच देख रहे थे, इसलिए इसे नहीं देख सका। मैच ख़त्म होने के बाद जब मैंने चेक किया तो मेरा 5 लाख दिरहम निकल चुके थे। ये थी अब तक की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।